बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, वफाक की हुकूमत की तरफ से जब से फैसला किया गया है कि लॉकडाउन में नरमी की जाएगी, आज हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में 1.5 माह के बाद तकरीबन कुछ कारोबार आज से खुलना शुरू हो गए हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा तशवीश जो है वो बढ़ती चली जा रही है कि लॉकडाउन में नरमी क्यों की जा रही है। विफाक को देखा देखी हम देख रहे हैं कि दीगर सूबों की तरफ से भी इसी किस्म के इकदाम उठाए गए हैं। सिंध ने भी कहा है कि 99% उन्हीं तमाम SOPs पर या उन्हीं तमाम नरमियों पर अमल किया जाएगा जिसका ऐलान विफाकी हुकूमत ने किया है। उसके बाद पिछले दिनों जब हम बलूचिस्तान की हुकूमत से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम 2 हफ्ते के लिए मज़ीद सख्त लॉकडाउन करने जा रहे हैं। लेकिन विफाकी हुकूमत के इस अनाउंसमेंट के बाद बलूचिस्तान हुकूमत ने भी कारोबार जो है बलूचिस्तान में वो खोल दिए हैं। सुबह 3 बजे से शाम 5 बजे तक उन्होंने कहा है कि कारोबार खोल दिए जाएंगे। वहाँ पे भी नरमी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ पर भी आज बाकायदा तौर पे ऐलान हो गया है कि 4 दिन जो है वो कारोबार खुलेंगे और 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन होगा, जबकि सिंध ने 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। लेकिन असल तशवीश जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से आ रही है। डॉक्टर्स अभी भी ये मानते हैं कि ऐसा करना कहीं गलत साबित ना हो, ऐसा करने से कहीं जो तादाद है केसेस की वो बढ़ ना जाए। ऑब्वियसली आवाम के अंदर भी इस चीज़ को लेकर एक बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है और सबसे पहला सवाल जो सबके जहनों में आता है वो यही है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमवात भी ज़्यादा हो रही हैं और जो मुतासरीन हैं कोरोना के उनके केसेस की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में लॉकडाउन में नरमी क्या आने वाले दिनों में किसी बड़े नुकसान की तरफ तो हमें नहीं लेकर जाएगी? ये एक ख़दशा है, ये डर है, ये खौफ है लोगों का। और डॉक्टर्स जो हैं वो इस चीज़ पर बज़िद हैं। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत हमारी सुने, अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो खुदा न खास्ता कल को कोई बड़ा नुकसान ना हो। तो सवाल यहाँ पर यह भी है कि हुकूमत डॉक्टर्स की इस बारे में राय, जिसका एहतराम भी करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे फ्रंट लाइन पे ये जो डॉक्टर्स हैं इस वक्त वो अपनी जानों की परवाह किए बगैर यहाँ पर जंग लड़ रहे हैं, उनको हम खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। लेकिन आया उनकी सुनी भी जा रही है या नहीं, इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर ज़ाहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन प्रोविंशियल डॉक्टर एसोसिएशन KPK। डॉक्टर खलील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर सलमान हसीब हैं, प्रेसिडेंट हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के, लाहौर से हमारे साथ। और डॉक्टर अमजद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DG हेल्थ इमरजेंसी। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आप ही से आगाज़ करती हूँ कि आज हम देख रहे हैं कि PMA की तरफ से भी बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया गया है कि केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद ख़दशा है कि केसेस बढ़ेंगे, हस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि वफाक की हुकूमत के अनाउंसमेंट के बाद दीगर सूबों ने भी लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया। आज से बाकायदा उस पर अमल दरामद भी हम देख रहे हैं। कैसे आप पूरी सिचुएशन को एड्रेस करेंगे? क्या आपको खदशात हैं? आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में लॉकडाउन की नरमी के बाद क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया है। देखें, आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप हवाला दे रही हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो शोबा के जो अलग अलग सोसाइटीज़ के जो डॉक्टर्स थे, इन्फेक्शस डिजीज़ के, चेस्ट सोसाइटी के, पीमा के और PMA के तमाम डॉक्टरों का मुश्तरका ये बयान है कि ये जो लॉकडाउन है ये एक बहुत ही ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल एक मरहला आ गया है पाकिस्तानियों के लिए, हम सब के लिए। मैं समझता हूँ कि इसको किस तरह से देखा जाएगा और आगे क्या होगा, मैं समझता हूँ कि आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उसकी वजह ये है कि देखिए दुनिया में होता यही है और WHO ये कहती है और तमाम ममालिक को उन्होंने एक गाइडलाइन दी है और वो ये दी है कि जब आपके केसेस बढ़ते हैं और पीक की तरफ जाते हैं तो आप अपने मुल्क में लॉकडाउन रखें और सख्त लॉकडाउन रखें। और जब आप केसेस आपके गिरने शुरू हो जाते हैं, नंबर ऑफ केसेस कम होने शुरू हो जाते हैं, तो आप उसमें नरमी शुरू कर दें लॉकडाउन में।
लेकिन हम बिल्कुल WHO के खिलाफ चल रहे हैं। ठीक। हम तमाम डॉक्टर 15-20 दिन से, और PMA ने तो WHO ने 22 मुखालफत भी जनवरी की है ना पाकिस्तान के इस फैसले की, लॉकडाउन में नरमियों की मुखालफत की है, कल जो बयान उनका आया है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि वो पूरी दुनिया को मॉनिटर कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कहाँ पे लॉकडाउन का क्या नतीजा निकल रहा है और लॉकडाउन नहीं करने का क्या नतीजा निकल रहा है। जिस तरह से अमेरिका, यूरोप, UK, ये हमारा इटली, स्पेन, तो जिन लोगों ने किया है, चाइना, साउथ कोरिया और दूसरे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर देखें कितना, हमें तो उसी हिसाब से फॉलो करना चाहिए। अब देखिए सादिया कि होना क्या जाएगा, अब होता ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है हमारी जो पूरे मुल्क की, चूंकि मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का, इसलिए मैं पूरे पाकिस्तान के हमारे जो PMA के जो ब्रांचेस हैं, हमारे जो जनरल सेक्रेटरीज हैं, उनसे मैं राब्ते में रहता हूँ। सबसे तो हमें पता है इस वक्त कि सूरत हाल बहुत गंभीर है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके लिए फिर भी बेहतर है कि जो केसेस आ रहे हैं अभी तो आप अकोमोडेट कर रहे हैं। हमेशा की ये है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर ये नंबर इंक्रीज कर रहा है, और जो कि कर रहा है और आगे करेगा, तो फिर आपके पास ना इतने वेंटिलेटर्स हैं, ना आपके पास यूनिट्स हैं, और ना ही आपके पास ICU है, ना आपके पास बेड्स ऐसे हैं जो कि आपके पास। और साथ ही आपको पता है कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमेशा आवाज उठाती रही है। कोरोना के प्रॉब्लम के आने से पहले ही हम बोलते थे कि हमारा जो हेल्थ का निजाम है वो बहुत ही पुअर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब है, लिहाजा अब कोरोना आने के बिल्कुल सही है कि ये सही कह रहे हैं कि ऑब्वियसली पूरा जहां पर दुनिया भर के वो ममालिक जहां बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी हमें कोलैप्स करते दिखाई दे रहे हैं, वो इतनी मुश्किलात में पड़ गए हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ पर इतनी वो वाली सूरत हाल नहीं है, अमवात या केसेस की वो तादाद नहीं है। बट येस एब्सोल्युटली हमारा जो हेल्थ केयर यूनिट है उसकी तरफ कभी भी किसी भी हुकूमत की तरफ से तवज्जो नहीं दी गई। अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान हमेशा से रहा है, और अब कोरोना के बाद की सूरत हाल जो है वो ऑब्वियसली आप सारे डॉक्टर्स को इकट्ठा करना, आपकी राय सुनना भी मकसद यही है कि आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए। डॉक्टर खलील साहब, आपसे भी आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगी, क्योंकि पिछले हफ्ते जब मेरी बात हो रही थी लियाकत शाहवानी साहब से, जो कि बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हैं, तो उनका मानना ये था कि वफाक नरमी करती है नहीं करती उनका अपना फ़ैसला है, लेकिन बलूचिस्तान में क्योंकि नरमी की थी हमने, केसेस की तादाद में इजाफा हुआ, लिहाजा हम 2 हफ्ते के लिए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा बता दिया कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं इन्वॉल्व होंगी, कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो फिर ऐसा यकदम क्या हुआ कि आज उनको ये बताना पड़ा कि कारोबार बलूचिस्तान में हमने खोल दिया है सुबह 3 से शाम 5 बजे तक, वहाँ पे भी नरमी हो गई, क्यों? मैं एक 2 to 3 मिनट्स में आपके लूँगा। बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ का कि उन्होंने हमें लाइव लिया। सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को भी यहाँ लीड कर रहे हैं, बोलान मेडिकल टीचर एसोसिएशन के एक रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से आज मैं लाइव हूँ आपके साथ। इस वक्त मैं सिर्फ 2 मिनट आपके इस तरह से लूँगा कि सबसे पहले कोरोना के हवाले से बलूचिस्तान के हेल्थ डायनेमिक्स को समझना होगा कि इस वक्त बलूचिस्तान के हेल्थ डायनेमिक्स बेसिकली क्या हैं। सादिया, अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त हम 900 किलोमीटर एक बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, जो कि हम खुद कह रहे हैं कि इट्स अ पोरस बॉर्डर। तो एक तो हम इतना इन्फ्लक्स है वहाँ से लोगों का, एक तो वो जब जनवरी में केसेस रिपोर्ट हुए तो हमने कहा कि आप कंटेन ना करें, सो कॉल्ड पॉलिटिकल डिसीजन था, हमने इसको कन्फर्ट नहीं किया। हमने कहा कि कैरी ऑन, हम रेडी हैं, लेकिन हमें यह भी गवारा नहीं की हुकूमत ने कि हमसे ये पूछा जाए कि हम इन लोगों को कैसे कंटेन करें। PDMA के थ्रू उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए, कोई भी डॉक्टर की एडवाइजरी उसमें इंक्लूड नहीं थी। मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, लीव दिस डिस्कशन के उसके बाद जो रिजल्ट्स आए आप मीडिया ने रिपोर्ट किया, आप लोगों ने देखा। अब जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में मैं आपको ये बताऊं। करंट सिचुएशन ये है कि इस वक्त हम एक बहुत ही एक पैथेटिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं।
उसकी सूरत हाल ये है कि इस वक्त 120 के करीब बलूचिस्तान के अंदर हम डॉक्टर्स और हेल्थ केयर्स इन्फेक्टेड हैं और उसमें बहुत से ज्यादा हमारे प्रोफेसर्स क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। और बलूचिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है सादिया, वो इतना फ्रेजाइल है कि हम इतने खौफजदा हैं, हम इतने खौफनाक सूरत हाल में हैं कि बलूचिस्तान के लोग पहले से अपने हेल्थ फैसिलिटीज के लिए दूसरे प्रोविंसेस को शेयर करते थे। वो पेशेंट्स यहाँ से कराची जाते थे, इस्लामाबाद जाते थे, लाहौर जाते थे अपने ट्रीटमेंट के लिए। रीजन वाज दैट के 72 ईयर्स से यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट किसी डॉक्टर के एडवाइजरी उस पे डोमेन में नहीं रहा है, वो एक ब्यूरोक्रेटिक डोमेन में रहा है। तो जब एक चीजें ब्यूरोक्रेटिक डोमेन में रही हैं तो यू कैन से कि इस वक्त आप सोच सकती हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान में अगर 3 टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, उन 3 टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में एक भी इंटेंसिव केयर यूनिट नहीं है। अच्छा। ये बलूचिस्तान के लिए इस पे मैं देख रही थी कि वहाँ लैब भी सिर्फ एक ही है, फातिमा जिन्ना लैब, जहां पे टेस्ट हो रहे हैं। अब मैं लैब पे आ रहा हूं, अब मैं लैब की सिचुएशन पे आ रहा हूं। सादिया, हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत चिल्लाया, हम जब पहले दिन से हम चिल्ला रहे हैं, हम चीख रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि खुदारा ये इंसानी अलमिये जन्म ले सकते हैं, खुदारा आप आए। उन्होंने एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई डॉक्टरों की। उस एडवाइजरी काउंसिल सिर्फ पेपर वर्क तक था, उसके बाद किसी से कोई एडवाइस नहीं ली गई। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के एक रजिस्ट्रार को ला के एक लैब में बिठा दिया गया और उन्होंने कहा कि आप कोरोना के टेस्ट करें। और कोरोना की टेस्टिंग कैपेसिटी इस वक्त दुनिया में जो सबसे कम तरीन शरह है वो बलूचिस्तान के अंदर है। इस वक्त हम 1 लाख के अंदर 500 पर लोगों का हम टेस्ट कर रहे हैं, मीन्स के हम 500 लोगों का पर लाख टेस्ट कर रहे हैं और ये टेस्टिंग इज इनसफिशिएंट। अब जो हमने चीखने चिल्लाने के बाद अब कल से बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल, जो इस वक्त सूबे का सबसे बड़ा टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, उसके अंदर जब टेस्टिंग सर्विस स्टार्ट हुई है, वी हैव ओनली 4 PCR मशीन्स। उन PCR मशीन्स में 2 की कैपेबिलिटी ये है कि वो 96 तक कर सकते हैं और एक की कैपेबिलिटी ये है कि वो 2.5 घंटे में 6 ओवरऑल जो फैसिलिटीज हैं, हेल्थ फैसिलिटीज, ऑब्वियसली वहां बहुत ज्यादा फुकदान देखने को मिलता है और यही हमारा पॉइंट है कि पूरे मुल्क में ये चीज और बलूचिस्तान में जैसे आपने खुद बयान किया कि ज्यादा बुरे हालात हैं। मैं डॉक्टर अमजद साहब से भी उनका मौकफ जानना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब, ये पंजाब भर में आज हम देख रहे हैं कि अस्पतालों का जो 54% जो बिस्तर है ना वो कोरोना मरीजों के जेर इस्तेमाल हैं। सिंध में 40 रोज में कोरोना की अलामत जाहिर ना करने वाले 60 अफराद जो हैं घरों में उनका इंतकाल हो गया है। कराची समेत सिंध में कोरोना में तशवीशनाक इजाफा है, एक दिन में रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये हेडलाइंस हैं, ये वो खबरें हैं जो आवाम तक पहुंच रही हैं अखबारों के थ्रू, टीवी चैनल्स के थ्रू। और दूसरी तरफ जब हमारी आवाम ये देखती है कि लॉकडाउन में नरमी भी की जा रही है और आवाम पे सारा फैसला छोड़ दिया गया है कि SOPs पर अमल दरामद करें। हम आपको पता है कि हमारे आवाम जो हैं आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन नज़र आया आपको। वो विजुअल्स भी साथ प्रोड्यूसर साहब ज़रा दिखाइएगा कि कहाँ कहाँ वो सोशल डिस्टेंसिंग चल भी रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे। मुख्तलिफ शहरों के विजुअल्स हैं कि आवाम बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल नहीं कर रही है, जो SOPs जो गाइडलाइंस हुकूमत दे रही है उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ऐसे में डॉक्टर अमजद साहब, कहाँ हम जाकर खड़े होंगे? हालात आने वाले दिनों में क्या होंगे? सादिया, थैंक यू वेरी मच। ये बलूचिस्तान से और कराची से जो डॉक्टर साहब ने कहा है, पहली बात यह है कि देयर इज़ नो डिसएग्रीमेंट। इनकी बातें बिल्कुल साइंटिफिक हैं और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नाउ लेट्स कम कि ये बढ़ क्यों रहे हैं केस। देखें, मैंने आपके 15 दिन पहले आपके प्रोग्राम में मैं आया था और मैंने आपको बताया था कि हमारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं। अब जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बलूचिस्तान में भी शुरू हो गई हैं, कराची में भी, लाहौर में भी शुरू हो गई हैं। तो जब हमारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हो गई हैं और अभी हम 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों के टेस्ट कर चुके हैं, तो नेचुरली जो अब हमारा ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड है उसकी वजह से ये हमारे टेस्ट पॉजिटिव आने शुरू हुए हैं। लेकिन ये एक गवर्नमेंट की आप एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें कि हमारी प्रिपरेशन जो आज से 1.5 महीना पहले थी वो अब उससे बहुत बेहतर है। हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स या हॉस्पिटल्स में अब वेंट अवेलेबल हैं। मैं कराची, मुझे डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं, मुझे इतनी डिटेल नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो जो डॉक्टर साहब की डेथ भी हुई है, दैट वाज नेग्लिजेंस। वो इसलिए नहीं हुई कि वहां वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं था किसी हॉस्पिटल में। जिस हॉस्पिटल में उन्हें लेके भी गए उसमें 6 वेंटिलेटर अवेलेबल थे
और अभी तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जिसकी वेंटिलेटर शॉर्ट होने की वजह से कोई डेथ हुई हो। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम मीडिया के मशकूर हैं कि हमारा काम है अवेयरनेस, और अवेयरनेस से ये हो रहा है कि लोगों को यकीन, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ 5 to 10%, लेकिन 90% लोग अमल कर रहे हैं। अच्छा, जो मीडिया दिखा रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और उसके दिखाने से शायद लोग और मोहतात होंगे। मैं इसीलिए जब तक ये मीडिया और हम लोग इकट्ठे हैं, गवर्नमेंट अकेले कंट्रोल नहीं कर सकती सादिया। पीएमए की इनपुट बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि वो पीएमए हमारी रिप्रेजेंटेटिव है। जो बलूचिस्तान से डॉक्टर साहब कह रहे हैं, वाईडीए कह रही है। पहले हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स थे, हमें पीपीईज ही नहीं मिल रहे थे। इसलिए नहीं मिल रहे थे कि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, वो दुनिया में अवेलेबल। अब ये चीजें हमने ओवरकम कर ली हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये जो अब केसेस बढ़े हैं वो हमारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज बढ़ने से बढ़े हैं, और इंशाल्लाह आफ्टर 10th वीक। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, ठीक है डॉक्टर साहब, गॉट योर पॉइंट। ऑब्वियसली बलूचिस्तान का खसूसी तौर पे आपकी बात से इख्तलाफ होगा, जैसे उन्होंने कहा कि वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं इस्लामाबाद के हवाले से, लेकिन आप कहते हैं कि प्रेपरेशन बेहतर है, फैसिलिटीज़ जो हैं वो बेहतर हैं, इसलिए जो है सारी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। मुझे एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आके मैं पेशावर और लाहौर का रुख भी करूँगी, वहाँ से भी डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि जिस अंदाज में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ रही है, रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है पिछले 10 दिनों में, अगर हम देखें बतदरीज ये तादाद बढ़ी है। हुकूमत लॉकडाउन में दूसरी तरफ नरमी कर रही है, डॉक्टर्स के खदशात हैं। मैं डॉक्टर सलमान साहब आपकी राय इस पर जानना चाहूँगी कि आज ही मैं देख रही थी कि NCOC के ऑफिशियल को कोट करके ये लिखा गया कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के हवाले से जो खदशात थे कि मई 15 तक 1,75,000 केसेस हो सकते हैं, 10,000 क्रिटिकल कंडीशन में हो सकते हैं, और तकरीबन 3,500 अमवात हो सकती हैं। लिहाजा ऐसा नहीं है, अगर हम यूरोप से या अमेरिका से कंपैरिजन करें तो जो ट्रेजेक्ट्री है वो इतनी शार्प नहीं है, बहुत ग्रेजुअल है। सो आपको लग रहा है कि यही तमाम आदाद व शुमार हुकूमत ने अपने सामने रखे हैं और उसकी वजह से फैसले किए जा रहे हैं? देखें, आपने बजा फरमाया है। हम ये समझते हैं कि ये जो एक लॉकडाउन का फैक्टर है, हमें इसको मद्देनज़र रखना चाहिए। मौसर लॉकडाउन होने के बाइस हम समझते हैं कि कोरोना के केसेस में जो इजाफा था उसमें कमी आई, और किसी हद तक पाकिस्तान और तमाम सूबे कोरोना को कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं। और इसका मैं ये समझता हूँ तिब्बी नॉलेज जो है, तिब्बी इल्म है, वो यही कहता है कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप लॉकडाउन खोल दें। देखिए, जो माशी सूरत हाल है, जो इस वक्त मुल्क की दूसरे फैक्टर्स हैं, वो तो शायद बाकी जितने उनके एक्सपर्ट्स हैं वो बखूबी बता सकते हैं कि उसमें उनको दरपेश मसाइल क्या हैं। लेकिन जहाँ तक मेडिकल नॉलेज इज़ कंसर्न, तो हम समझते हैं कि लॉकडाउन के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको इफ़ेक्टिव लॉकडाउन ही करना पड़ेगा, और खुदा ना खास्ता अगर आप लॉकडाउन नहीं करते तो हम ये समझते हैं कि जो वो ग्राफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है वहीं पे बात चली जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं डॉक्टर ज़ुबैर साहब से जानना चाहूँगी कि ये जिस तरीके से अभी डॉक्टर अमजद साहब भी ब्रेक पे जाने से पहले बता रहे थे कि जो इक़दामात उठाए गए हुकूमत की तरफ से वो बेहतर हैं, वो कह रहे हैं कि प्रेपरेशन जो है वो बेहतर है। जो पिछले दिनों लॉकडाउन किया गया उसके बाद ग्रेजुअली जो है वो इस शोबे में बेहतर चीज़ें करने की कोशिश की गई है। वेंटिलेटर्स की तादाद का उन्होंने जिक्र किया कि फैसिलिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। डू यू एग्री विद दिस डॉक्टर ज़ुबैर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जी, अब अमजद साहब का मुझे पता नहीं है कि वो पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हुए हैं, आया वो जन्नत की बातें कर रहे हैं या वो किस माहौल की बातें कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जो सबसे ज्यादा वेंटिलेटर है वो इस वक्त अमेरिका में है। अमेरिका में 1,75,000 वेंटिलेटर है, हमारे मिल मिला के 3,000 तक पहुंच जाते हैं।
अमेरिका ये कह रहा है कि हमारे साथ वेंटिलेटर्स पूरे नहीं है, रो रहा है। और ये साहब जो है ना 3-4 हजार बेड्स पे कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ वेंट्स पूरे हैं। हमारे डॉक्टर्स क्रिटिकल कंडीशंस की वजह से मर रहे हैं। अभी पिम्स में एक डॉक्टर साहिबा हैं जो कि CPSP की काउंसलर रह चुकी है, वो भी अभी वेंट पे जा रही है। हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पे शहीद हो चुके हैं, अवाम मर रहे हैं। ये साहब पता नहीं कौन सी वो परियों की कहानियां हमें सुना रहे हैं। जहां तक PPEs का ये कह रहे हैं कि PPEs बहुत ज्यादा पहुंचे हुए हैं, तो आ जाएं जी, ये हमारे साथ लोअर लेवल पे यहाँ पे फिरे तो मैं उनके बता दूंगा कि BHUs में कितने PPEs हैं, किन किन डॉक्टर्स को मिल नहीं रहे और कौन सी क्वालिटी के उनको मिल रहे हैं कि बंदा एक बार पहनता है तो फट जाता है पहनने के दौरान। तो मेरे ख्याल में किससे कहानियां ना सुनाएं, जो चीज गलत है उसको गलत कहा जाए। अब मैं आ जाता हूँ अपने KP की सूरत हाल की साइड पे। तो मैं ये कहूंगा कि भाई वो कहाँ तक सुनाएं, कहाँ तक सुनेंगे। तो आज हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई है। ऑल्दो इट वाज अ पॉजिटिव जेस्चर, इट वाज अ पॉजिटिव मीटिंग। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो हम काफी दिनों से कह रहे थे कि भाई आप लोग PPEs तो ले रहे हैं लेकिन नीचे लेवल तक पहुंच नहीं रही। तो उसमें जो हुआ था, फिर पिछले दिनों हेल्थ डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज थे जो कि PPEs को बेचते थे और फिर वो पकड़े गए, पुलिस ने उनको पकड़ा है, लोअर लेवल पर नहीं पहुंचते थे। तो आज हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि हम 4 अरब के PPEs ले चुके हैं, कि हमें भी पता है जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि वो प्रॉपरली पहुंच नहीं रहे, उन्होंने खुद माना है। तो कह रहे हैं कि हम इस सिस्टम को मॉनिटर करेंगे। अब आ जाता हूं मैं डॉक्टर्स की साइड पे कि हमारे साथ ऑलरेडी जो है तकरीबन हॉस्पिटल चौक हो रहे हैं, चौकिंग के नजदीक है। तो जब लॉकडाउन की उन्होंने बात की कि भाई गवर्नमेंट के साथ ऑप्शन नहीं है कि लॉकडाउन को खोले, तो मैंने कहा कि सर मैंने पहले दिन भी एक बात की थी KP के डॉक्टरों के हवाले से, क्योंकि हमारी जो प्रोविंशियल डॉक्टर एसोसिएशन है वो KP की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है, जिसमें स्टूडेंट से लेकर प्रोफेसर तक मौजूद हैं। तो मैंने उन्हें कहा था कि सर बात यह है कि हम, ये हमारी मिट्टी है, हम विदाउट PPEs ड्यूटीज दे देंगे, इसमें हम शहीद होंगे, हो रहे हैं, हमारे क्लास 4 पैरामेडिक सारे आ रहे हैं। लेकिन मैंने उन्हें कहा था जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां हैं वो निभाए। तो आज हमने लॉकडाउन के हवाले से उनसे बात की है कि सर लॉकडाउन में ये होगा कि आप लोगों ने पैरेलल जो है ना ऑन फील्ड, जो फील्ड में डायरेक्ट हॉस्पिटल होते वो बनाने हैं जो कंप्लीटली कोविड के लिए हों। तो उन्होंने कहा कि वी विल बी पैरेलली डूइंग इट एंड वंस दे डू इट वो ये यानी आप ये कह रहे हैं कि वो जो एक वार्ड मुख्तस कर दिया जाता है अस्पताल में वो ना हो, इसके लिए बाकायदा अस्पताल जो है वो ही मुख्तस कर दें। जी बिल्कुल, इसके लिए हॉस्पिटल, क्योंकि जो भी हॉस्पिटल में आप अंदर वार्ड बनाते हैं वो जो पेशेंट होता है वो पूरे के पूरे वार्ड को भी इन्फेक्ट कर देता है। यहाँ पर जो सूबे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है LRH, उसमें जो गायनी वार्ड है वो कम्प्लीटली क्लोज हो चुका है। तो इस तरह एक एक वार्ड करके सारे क्लोज होंगे। तो आज गवर्नमेंट को हमने सजेशंस दी है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स की हमारे साथ कमी थी, पैरामेडिक, नर्सिस की, हमारे यहाँ पे जो PGs हैं, हमने उन्हें कहा कि सर दे आर ऑलरेडी ट्रेंड, इनको फील्ड में लाएं। जो डेंटिस्ट्री वाले थे, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि भाई वी विल बी डूइंग लोकम स्कीम्स फॉर इट। तो वी आर वेटिंग फॉर इट कि ये चीजें पैरेलल हो, इन पे रेड टेप्स ना लगे, तो देन वी कैन टॉक ऑफ इम्प्रूवमेंट। इस पे बात करती हूँ मैं डॉक्टर कैसर साहब की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन आपने क्योंकि वो डॉक्टर अमजद साहब के हवाले से डायरेक्ट बात की है, सो इफ डॉक्टर साहब यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट डॉक्टर जुबैर साहब हैज सेड, क्योंकि आपके बारे में बात हुई है कि कौन सी परियों की कहानियां सुना रहे हैं आप, ऐसे कुछ सूरत हाल नहीं है। नहीं, डॉक्टर साहब जो YDA वाले हैं वो बजा फरमा रहे हैं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम किसी आइडियल सिचुएशन में हैं। मैंने ये बात की है कि हम 2 महीने पहले जिस प्रोफेशन में थे उससे बेहतर सिचुएशन में हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि डॉक्टर साहब थोड़ी सी अपनी इन्फॉर्मेशन ठीक कर लें कि हमारे पास ये 3000 वेंटिलेटर आज से 2 महीने पहले थे, अभी हमारे पास इससे डबल वेंटिलेटर हैं। और दूसरा ये है कि वेंटिलेटर जाने से जो वेंटिलेटर की मैनेजमेंट या वेंटिलेटर ना, अमेरिका 1,75,000 पे रो रहा है जी। हमने डॉक्टर साहब मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, आप मेरी बात अब आराम से सुने। मैंने आपकी बात सुनी है, मैंने आपकी बात बड़े आराम से सुनी है। आपने मुझे 6,000 हो गए तकरीबन कहा है। मैंने अर्ज नहीं, मेरी अर्ज सुन लें। मैंने ये कहा कि देखें आज से 2 महीने पहले जो प्रोफेशन थी, जो जैसे इन्होंने अभी फील्ड हॉस्पिटल की बात की, अब इस्लामाबाद में 250 बेडेड हॉस्पिटल, एक इन्फेक्शियस हॉस्पिटल है जो इसी महीने में हैंड ओवर हो जाएगा। KPK की इन्होंने खुद बात की, फील्ड हॉस्पिटल बन रहे हैं। इसी तरह जब हमने स्टार्ट किया था हमारे पास तो एक क्वारंटाइन सेंटर भी नहीं था। इस टाइम 35 क्वारंटाइन सेंटर तो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो ये बात कंपैरिजन की हो रही है, बात आइडियल नहीं हो रही। जहां तक हमारे हेल्थ सिस्टम का मसला है
कि हमारे हेल्थ सिस्टम में इतनी जान नहीं थी, लेकिन आप एटलीस्ट इतना अप्रिशिएट करें कि आपकी वाईडीए से लेके पीएमए से लेके हर गवर्नमेंट का आदमी इनकी बात सुनने के लिए तैयार है और इनकी बात पे अमल करने के लिए जो भी पॉजिटिव सजेशन इनसे आती है उसको कंसिडर किया जाता है और हमारे रिसोर्सेज और वो आप कह रहे हैं, चले वो मैं उस पे अगले राउंड में बात करेंगे कि वो सजेशंस आखिर हैं क्या और उन पे अमल दरामद अभी तक कितना हुआ है। लेकिन डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि हम अभी ये बात कर रहे हैं कि ऑब्वियसली अवाम भी कुछ एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहता है कि लॉकडाउन जो है वो उसमें नरमी क्यों आ रही है अगर हुकूमत कहती है केसेस बढ़ रहे हैं। ये मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है। गरीब तबका जो है, ऑब्वियसली जो मजदूर तबका है जिसके हवाले से वज़ीर आज़म बात करते हैं, वो इस चीज़ से खुश भी है क्योंकि उनके लिए परेशानियाँ बहुत ज़्यादा थी। उनका जो डेली वेजेस हैं, उनका जो नुकसान हो रहा था वो हमारे सामने है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जी लॉकडाउन में नरमी नहीं होनी चाहिए। बट जब तक लॉकडाउन स्ट्रिक्ट था, सही मानों में जिसको सख्त लॉकडाउन कहा जा रहा था, तब भी कौन सा हमने देखा है कि अमल दरामद हुआ है उस पे जो एसओपीज हुकूमत की तरफ से थे या जो गाइडलाइंस दी जा रही थी उस पे उस वक्त भी मनवन अमल दरामद नहीं हो रहा था। सादिया, देखिए पाकिस्तान में कहीं पर भी लॉकडाउन सख्त नहीं हुआ। ये बात समझने की है कि लॉकडाउन अगर प्रॉपर होता, सख्त होता, सिर्फ और सिर्फ 14-15 दिन के लिए, तो पिक्चर कुछ और ही होती। हमारे पास पॉइंट ये है कहने के लिए कि जब पीएमए ने 22 जनवरी को, मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल मैंने कहा कि जब इन्फॉर्म कर दिया गया था तो बहुत सारी चीजें कर सकते थे। अभी अमजद साहब कह रहे हैं, बहुत सही बात कर रहे हैं, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त जो तैयारी होती वो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए होती, जो कि नहीं हो सकी। अब हुकूमत देर हो चुकी, हुकूमत के पास बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है और उनके पास चॉइस ये नहीं है अब इसके अलावा कि जो कोरोना वायरस के अलावा जो दूसरा वायरस आ चुका है अब, और वो वायरस है भूख का वायरस, जो माशी जो वायरस है उसका एक प्रॉब्लम आ चुका है। तो यकीनन हुकूमत जो है इस वक्त मजबूर है, वो चाहती है कि लोगों को कोरोना वायरस से बचाए, लेकिन उसको ये देखना है कि ये बहुत बड़ा एक फैसला है हुकूमत के लिए। अब हुकूमत को ही देखना पड़ेगा कि ये जो लॉकडाउन में नरमी की गई है इसके असरात क्या होंगे। मैं समझता हूं कि डॉक्टर अमजद ने बहुत अच्छी बात की है कि अभी तक स्टेक होल्डर से मशवरा नहीं किया गया, सब कुछ खुद अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे ही मशवरा हो रहा है। हमें देखिए, ये बताइए कि मैंने अभी मगरिब से पहले, अफ्तार से पहले शिलवानी साहब से मेरी बात हुई है, जो मोहम्मद जुबैर जो हमारा डॉक्टर बेचारा ये परेशान है। तो इसलिए परेशान है कि बलूचिस्तान में जो प्रॉब्लम है, मैं चूंकि पूरे पाकिस्तान को देख रहा हूं, तो मैंने शिलवानी साहब से बात की, उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ उनके पास जो सही मानों में वो 40 वेंटिलेटर है पूरे बलूचिस्तान के लिए। इसी तरह से सिर्फ कराची में जो कि 2.5 करोड़ की आबादी बताई जाती है। डॉक्टर जुबैर जो है वो केपीके की सूरत हाल बता रहे थे, ही इज फ्रॉम, ठीक है, वो पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर खलील जो हैं वो कोयटा में हैं। जो तुफैल साहब थे, जी डॉक्टर कैसे मुकम्मल कर लें तो फिर मैं आती हूँ डॉक्टर खलील साहब आपकी जानिब। जी बात सारी ये है कि करना ये चाहिए कि हमारे पास अब चॉइस नहीं है। ऐलान हो चुका है, वजीर आजम साहब ने ऐलान कर दिया है, लेकिन एक इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हम नोट कर रहे हैं वो ये नोट कर रहे हैं कि वजीर आजम साहब ने जुमला कहा है कि हमने लॉकडाउन में नरमी कर दी है। अब ये आवाम की जिम्मेदारी है कि वो एसओपीज को फॉलो करे। पाकिस्तान में तो कभी भी कहीं पर भी अमल दरामद नहीं हुआ है। सिंपल मिसाल आप रोड पे देख लें, ट्रैफिक कानून कितने लोग फॉलो करते हैं। तो ये डर है, ये एग्जैक्टली, एंड दिस वाज माय कंसर्न जो मैं इंट्रो में भी बात कर रही थी कि सब कुछ आवाम पे छोड़ दिया है। तो आवाम पे आज तक जितनी चीजें छोड़ी हैं वो मेरे ख्याल से उससे नतीजा आप बेहतर बता पाएंगे। आपके उतने बेड्स मौजूद नहीं है, आपके पास वो ट्रेन स्टाफ मौजूद नहीं है, आपके पास उतने वेंटिलेटर मौजूद नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती है, अगर इस नंबर ऑफ केसेस जो कि बढ़ रहे हैं इसमें मजीद इजाफा होता है, तो हमारा ये सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। और इसका एक और भी रुख है कि जो हमारे डॉक्टर्स, तकरीबन 700 डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ इस वक्त घर बैठ गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं। अगर यही तादाद बढ़ती रही तो फिर हॉस्पिटल में मरीज आते रहेंगे, डॉक्टर्स घर जाते रहेंगे,
और हमारे पास वैसे भी डॉक्टर्स की कमी है, तो फिर होगा क्या इस हमारे इस हेल्थ अस्पताल। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। डॉक्टर्स में यकीनी तौर पे तशवीश पाई जाती है कि जिस अंदाज में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, सेहत की सहूलियात उतनी नहीं है। डॉक्टर सलमान साहब, ये पंजाब के हवाले से मैंने इंट्रो में भी बात की थी कि ये खबर यही है कि हस्पतालों के जो 54% बेड्स हैं वो कोरोना मरीज़ों के ज़ेर इस्तेमाल हैं। पूरे सूबे में ज़्यादातर जो केसेस की तादाद सामने आ रही है वो लाहौर में देखी जा रही है। एक्सपो सेंटर में कायम 1000 बिस्तरों के फील्ड हॉस्पिटल में 450 मरीज़ हैं। मेयो हॉस्पिटल में 420 मरीज़ जो कि 70% बिस्तरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में 100 मरीज़ हैं। ऑब्वियसली 100% बिस्तरों का इस्तेमाल यकीन वहाँ पे हो गया। और ये खदशा इजहार किया जा रहा है कि अगर इसी शरह से केसेस में इजाफा होता रहा तो ये बिस्तरों के इस्तेमाल की शरह आइंदा 2 हफ्तों में 80% तक पहुँचने का इम्कान है। तो इस सूरत हाल में क्या कहेंगे आप? किस तरीके से आपको लग रहा है कि इस जो फुकदान सहूलियात का इस वक्त उस पर काबू पाया जा सकता है? देखें, आपने बिल्कुल बजा फरमाया है। जब हम कह रहे थे कि पंजाब में हेल्थ प्रोफेशनल्स में कोरोना का ग्राफ दूसरे ममालिक की निस्बत ज़्यादा है तो उसको उस तरह संजीदगी से नहीं लिया गया। और अगर आप पंजाब की बात करें तो दूसरे सूबों की तनासब सबसे ज़्यादा जो हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना का शिकार हुए हैं वो पंजाब में हैं। और अगर आप पूरे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भर के जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो तो WHO ने भी कह दिया कल कि इस वक्त जो राइजिंग ट्रेंड पाकिस्तान में देखा गया है वो शायद किसी दूसरे दुनिया के ममालिक में नहीं देखा जा रहा। तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन काफ़ी देर कर दी गई उन बुनियादी मसाइल को बांपने में जिनका हमें सामना था। इब्तदाई तौर पर हमें PPEs मुहैया नहीं की जा रही थी और अब सूरत हाल ये है कि जो वेंडर्स या जो प्रोवाइडर्स हैं PPEs के, वो क्वालिटी PPEs नहीं मुहैया कर रहे। हमने सेक्रेटरी साहब से और हुकूमत से रिक्वेस्ट भी की है कि वो इसका इंक्वायर करें। होपफुली इंशाल्लाह दे विल बी लुकिंग आफ्टर इट। और दूसरी आपने बात की है जो बेड ऑक्यूपेंसी ऑफ द हॉस्पिटल्स है, ये बिल्कुल आपकी बात और आपकी तहकीक दुरुस्त है कि इस वक्त लाहौर बिलखसूस लाहौर के हस्पतालों में जगह कम पड़ रही है। और शायद इसका सबसे बड़ी रीज़न यही है कि हमारे केसेस बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये मतलब हमारे साथ देखने में आ रहा है कि मरीज़ को पहले हमने कल मेयो अस्पताल भेजा, वहाँ से वो एक छोटे टर्शरी हॉस्पिटल है मजंग, उनको वहाँ जाना पड़ा, फिर वहाँ से वो सर्विसेज आए, फिर सर्विसेज में से उन्हें एक्सपो सेंटर भेज दिया गया। तो मरीज़ों के लिए थोड़ा सा मसाइल में इजाफा होता दिखाई दे रहा है और बिल्कुल इसके ऊपर बहुत तेज़ी से अमल होना चाहिए, क्योंकि हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि हस्पतालों में अगर यही शरह बढ़ती रही तो हस्पतालों में जगह कम पड़ने का खदशा है। और आपके हेल्थ प्रोफेशनल्स अगर इसी तेज़ी के साथ कोरोना का शिकार होते रहे तो आपके ह्यूमन रिसोर्स में भी शदीद कमी आने का एक थ्रेट मौजूद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं डॉक्टर ज़ुबैर साहब, ये जिस तरह सभी बात कर रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, जो ऑब्वियसली पैरामेडिकल स्टाफ है, अगर वही इस तरीके से खुदा न खास्ता मुतासिर होते रहे और घर जाते रहे, आइसोलेट ख़ुद को करते रहे, तो दूसरी तरफ मरीज़ों की तादाद बतदरीज बढ़ रही है, मरीज़ ज़्यादा हो जाएंगे, डॉक्टर्स कम हो जाएंगे। बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। आप जो पहले बात कर रहे थे, क्या मेरा सवाल है कि क्या मुशावरत में नहीं आप लोगों की राय सुनी जा रही है, आप लोगों को ऑन बोर्ड नहीं रखा जा रहा है? क्योंकि एक जो तासुर बन रहा है, हम हुकूमत से जब भी पूछते हैं, जो भी नुमाइंदे आते हैं वो यही कहते हैं कि डॉक्टर्स जो है ना इस वक्त सबसे ज़ाहिर है वो हीरोज़ हैं हमारे, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो फिर हीरोज़ की सुनी क्यों नहीं जा रही इस टाइम पे जो वो डिमांड कर रहे हैं? सबसे पहले तो सादिया मैं ये कहूँगा, कह रहे हैं कि जी वो फ्रांस में जब इनकलाब आ रहा था तो लोग जो है ना वो भूख की वजह से सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे। तो बादशाह की बेटी ने सवाल किया कि ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई रोटी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इन्हें केक खिलाओ ना। तो जब मैंने बात की कि वेंट्स कम है और अमेरिका में 1,75,000 है और वहाँ की आबादी 30 करोड़ है, यहाँ की आबादी 20 करोड़ है, तो 6,000 नहीं 10,000 भी हो जाए तो फिर भी कम है। अब आ जाता हूँ मैं आपके क्वेश्चन की साइड पे जो आपने किया हुआ है। मैं जो आपको बता रहा हूँ कि भाई हमें अब सुना जा रहा है इस वक्त।
हालांकि कंडीशन इंतहाई डिटोरियोरेट हो चुकी है। मेरा दिल चाहता है, ये मैं सबके सामने कहना चाहता हूं कि जो कंडीशन बन रही है कि मैं अभी जाऊं हड़ताल का ऐलान करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं सकता क्योंकि ये मेरे मुल्क के साथ इस वक्त गद्दारी होगी। हमारे लोग जानों पर खेल रहे हैं। आगे अब मैं इसी बात को, दूसरे पॉइंट को आगे बढ़ाता हूं कि KMU जो हमारी सबसे यानी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की लैब है, वो 24 आवर्स काम कर रही है। ह्यूमन रिसोर्स की अगर मैं आपको बात करूं तो उसमें उन्होंने फिजियोलॉजी वाले, यानी ये हमारे डॉक्टर्स ही टर्म को जानते हैं, जो पैथोलॉजिस्ट होता है वो लैब रिपोर्ट करता है, तो उसमें डॉक्टर इनायत साहब, उसके साथ 5 बंदे आज इन्फेक्ट हो चुके हैं, उसकी वालदा और उसके वालिद साहब भी इन्फेक्ट हो चुके हैं कोविड से। तो हमने मिनिस्टर साहब से कहा है कि भाई सिर्फ इस आप लैब को इतना टाइम तो दे कि वो वहां पर उसको डिसइंफेक्ट कर सके, 2 शिफ्ट 16 घंटे काम करवाएं और लैब्स बनाएं। तो आज उन्होंने हमारे साथ काफी वादे किए हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम इन वादों के बिना, पहले हम ये करते थे कि हुकूमत से कहते थे हमें लिख कर दो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये कह रहा हूं क्योंकि मैं इसी कौम से हूं, इसी मिट्टी से हूं, हमारे डॉक्टर्स को, मुझे भी काफी सारी ऑफर्स हो चुके बाहर जाने के लिए और भी सारे डॉक्टरों को हुई होंगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये वक्त बाहर जाने का नहीं है, हड़ताल करने का नहीं है, एक साथ लड़ने का है। दे अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जंग लड़ रहे हैं और मुल्क के लिए आपने सही कहा कि ये वक्त नहीं है हड़ताल करने का या अपने मुतालबात के हक में बाहर सड़कों पर आ जाने का। आपका नुक्ता बिल्कुल जो है वो समझ में आता है कि इस टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन एट द सेम टाइम हुकूमतें जो हैं वो इस पर कितना कान धर रही हैं, असल सवाल ये है। डॉक्टर अमजद साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, मैं अगर सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का इस टाइम पे आप एक तरफ रख दें मौक़िफ़। जी फरमाइए। सादिया, ये डॉक्टर साहब ने जो पेशावर से और लाहौर से बात की है, आई रियली अप्रिशिएट कि इन्होंने कहा कि मैं इस टाइम हड़ताल को गुनाह समझता हूँ या जुर्म समझता हूँ। देखें, हमारे यंग डॉक्टर्स फोर फ्रंट पे हैं, अगर किसी ने वो ज्यादती की है तो उस पे FIR भी होगी और मैं रियली उसे कंडेम करता हूं, और किसी तरह भी डॉक्टर्स की डिग्निटी और इज्जत पे कंप्रोमाइज किया नहीं जा सकता, वो डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स सब पे। और आप इस टाइम ये देख लें कि डॉक्टर सजाद साहब ने जो बात की, जो डॉक्टर जुबैर ने कही है जूनियर के हवाले से, ये आप भी ऊपर तक पहुंचा दीजिएगा। मैं बिल्कुल ये बात करूंगा और आप, आई विल मेक श्योर कि वो जिन्होंने भी डॉक्टर के साथ बदतमीजी की या उन्होंने मारा तो उन पे FIR भी होगी और उनके खिलाफ एक्शन भी होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप ये देखें कि अब हमारी कौम, जो YDA वाले डॉक्टर साहब थे, विद इन हाफ एन आवर उन्होंने, उनके क्या जज्बात हैं अपने, और यही जज्बा है जिसके तहत हम काम करेंगे। वो बेशक लाहौर से हैं, पेशावर से हैं, बलोचिस्तान से या कराची से। देयर इज नो डाउट कि हमारे रिसोर्सेज कम है, हमारे में नकाइस भी होंगे, हमारी मैनेजमेंट में भी फर्क होगा, लेकिन एक बात जरूर आप अप्रिशिएट करें जो अभी डॉक्टर साहब ने कही कि अब इनकी बात सुनी भी जा रही है, मे भी 100% ना अमल हो रहा हो, लेकिन उस पे 99% अमल होगा और हम इनकी हर बात सुनने के लिए तैयार हैं। वजह यह है कि ये कोई अपनी जात के लिए बात नहीं कर रहे, ये पेशेंट्स को बेहतर तरीके से ट्रीट करने में हमें हेल्प कर रहे हैं। और जैसे हमारे फौजी जवान बॉर्डर्स पे होते हैं, ये भी अपनी जिंदगियों को दांव पे लगा के अस्पताल में आ रहे हैं, और जब ये वापस जाते हैं अपने घरों को तो इनकी फैमिलीज एट रिस्क होती हैं। तो मैं इन डॉक्टर्स के जज्बे को अप्रिशिएट करता हूं और मैं मेक श्योर करूंगा कि इनकी हर बात ऊपर तक भी पहुंचे। और इन्हें एक रिक्वेस्ट है मेरी एंड में, ये चीज आला हुकाम से बात कीजिएगा कि इनको जो शिकायत हैं वो दूर की जाएं, और ऐसे में कहीं पर सियासी असर रसूख जिसका भी है वो इन डॉक्टर्स के साथ जो सलूक कर रहे हैं, जिसकी एक मिसाल आज के प्रोग्राम में डिस्कस भी हुई, इसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। दैट्स इट फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।